ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंने आपसे ये बात की कि ऑक्सीडेशन स्टेट का ही मतलब ये होता है कि सर एक एलिमेंट कितना चार्ज गेन करता है या वो इलेक्ट्रॉन लॉस करने से या इलेक्ट्रॉन गेन करने से। मैंने आपसे बात की कि ऑक्सीजन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट एन एटम एज अ कंपाउंड इज डिफाइंड एज अ चार्ज, कि उसने कितना चार्ज गेन किया इलेक्ट्रॉन लॉस करने से या इलेक्ट्रॉन गेन करने से। अगेन आपको मैं समझाता हूँ, तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि सपोज मेरे पास एक एटम है जी, वो कौन सा है जी, सोडियम। ठीक है, सोडियम Na+1 लिखा जाता है। तो इसका अंदर किसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, सो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। या लिखो जी Cl-1 क्लोरीन -1, तो इसका मतलब किसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो इस तरह आयनिक कंपाउंड्स में हम ऑक्सीडेशन स्टेट आराम से कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड का फार्मूला, जैसे मेरे पास ये फार्मूला जी, दैट कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, CaO। ठीक है, तो CaO जो है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो -2 होता है और इसके अंदर कैल्शियम क्या होता है, +2 होता है। सो इसका मीनिंग आ गया कि यही इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है कि यार इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। सो मैंने आपसे बात कर रहा हूँ कि आयनिक कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना दिस इज वेरी इजी है। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड की जब बात करता हूँ मैं, तो कोवलेंट कंपाउंड में जब आपने ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है तो ये आपके लिए मुश्किल काम होता है, लेकिन डेफिनेटली ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं कंपाउंड का फार्मूला की PCl3 और एक PCl5 भी होता है। तो PCl3 का मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, तो ये फास्फोरस, ये क्लोरीन आ गया है, ये क्लोरीन आ गया है, ये क्लोरीन आ गया है। तो मैंने देखना ये होता है कि एक सेंट्रल एटम ने कितने बॉन्ड बनाए, 3 बॉन्ड बनाए। अब इसका मतलब कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है जी, 3 है। लेकिन 3 क्या है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब आ गया कि इसके साथ आपने प्लस या माइनस चार्ज लाजमी लिखना है। ठीक है, तो क्या इसकी ऑक्सीजन स्टेट पर कितनी आ रही है जी इसकी। ठीक है, तो मैंने ये देखूंगा कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो कितनी है। तो मैंने कहा जी 3 है, तो 3 क्या पॉजिटिव या नेगेटिव, नहीं 3 जो है पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि मैं देखना कि जो साथ वाला एटम जो उसके साथ इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या बनता है। तो यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, सो इट गेट्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इट गेट्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो जिसका चार्ज पार्शियल पॉजिटिव होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में आ जाएगी, और जिसका चार्ज पार्शियल नेगेटिव आएगा उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, -1 में आ जाएगी, यानी माइनस में आ जाएगी। तो ये शो कर रहा है कि इनकी ऑक्सीजन स्टेट को हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इनकी अगर मैं देखूंगा तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट किस में आ गई, ठीक है, -1 में। ठीक है, इसकी किस में आ गई है, -1 में, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी। और फास्फोरस की जो ऑक्सीजन स्टेट किस में आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। फिर आपसे मैंने बात ये शेयर की कि आप इसको देखेंगे तो मैंने कहा कि एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती रहती है। जैसे मैंने कहा SO2 भी होता है, SO3 भी होता है और H2SO4 भी होता है। तो इसका मतलब कि यहाँ सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट डिफरेंट होगी। जैसे यहाँ देखो तो PCl3 में 3 आई है और PCl5 में +5 आएगी, क्योंकि PCl5 में इसने 5 बॉन्ड बनाए हैं, PCl5। ठीक है, तो इसका मतलब आ गया कि एक कोवलेंट कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर जाएगी अगर उसके नंबर ऑफ बॉन्ड जो सराउंडिंग है वो वेरी करेंगे। इस तरह जब आपने सल्फ्यूरिक एसिड की बात करनी है तो सल्फ्यूरिक एसिड की ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैलकुलेट करें ना। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी सल्फ्यूरिक एसिड की ऑक्सीडेशन स्टेट आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एक क्या आ जाएगा, 1 चार्ज होता है हाइड्रोजन के ऊपर, प्लस सल्फर का आपने फाइंड करना है और इसको आप क्या लेंगे, सर दिस इज एक्स। ठीक है, ये एक्स आ जाएगा, प्लस 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ये आ जाएगा 4। और एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या होता है, -2 होता है। वी हैव अ -2 है। और सम ऑफ चार्जेस, इस पूरे के ऊपर कोई चार्ज नहीं आया, जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो उसका सम क्या होता है, उसका सम उसका क्या होता है, 0 होता है। ये हमने फर्स्ट में सीखा था। जब आप यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो आप खुद निकालें, आप छोटे बच्चे नहीं हैं, तो एक्स की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी 6, और वो 6 आएगी, +6 आएगी। इसका मतलब आ गया कि यहाँ सल्फर जो है उसने 6 बॉन्ड बनाए, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा आई हुई है साथ, ठीक है, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो प्लस में आई। दिस इज अ प्लस सिंबल है। अब थोड़ा सा आगे चलो जी, जब ये बातें हम कर लेते हैं तो फिर हम आगे चलते हैं जी, और मैं आपको अगले पेज पे लेके जाता हूँ।
जी, लुक एट पीरियोडिक टेबल। अब इसका कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2, इनकी 3, इनकी 4। अब यहाँ जब आते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है। जब पांचों ग्रुप में आना है ना तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन स्टेट। ठीक है, 2 टाइप। एक कौन सी है जो इसका ग्रुप नंबर, तो ग्रुप नंबर इसका कौन सा है 5, यानी ए ग्रुप की बात कर रहा हूँ, जैसे 1A 2A 3A 4A 5। और तो दूसरी कौन सी आएगी, हमेशा 8 में से ये ग्रुप नंबर माइनस करो, तो वो कौन सी आ जाएगी आपकी, डेफिनेट 3 आ जाएगी, वही अब 3 है। जब यहाँ से बात करेंगे तो एक इसकी क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी, और दूसरी कौन सी जाएगी 8 में से ये ग्रुप माइनस करना है तो क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। इसकी एक क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी, और दूसरी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। इसकी एक क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी, और दूसरी क्या आ जाएगी 8 में से 8 निकालें तो क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। सो जब आपने चौथे ग्रुप से आगे जाना तो 2 तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिलेंगे, एक जो इसका ग्रुप नंबर होगा और एक जो 8 ग्रुप में से इस ग्रुप को माइनस करने से आती है। ये इसकी मैक्सिमम होगी, ये मिनिमम होगी, इस तरह ये मैक्सिमम ये मिनिमम। तो सो चौथे ग्रुप से आगे 2 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी हमें मिलेंगी। अगेन बहुत केमिस्ट्री बड़ी वास्ट सब्जेक्ट है, ये इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये सिर्फ 2 मिलेंगी, नहीं, इनकी इन बिटवीन मिल जाती है। जैसे आप देखें सल्फर, तो मैंने कहा सल्फर की 6 भी होगी 2 भी होगी, हालांकि आपने पढ़ा है कि सल्फर की भी -2 भी तो होती है ना। ठीक है, सल्फर की -2 भी होती है, सल्फर की 2 भी होती है, सल्फर की 4 भी होती है, ठीक है, और सल्फर की 6 भी होती है। वी हैव अ नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट। ठीक है, ये कब आपको -2 मिलेगी, जब सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, आयनिक कंपाउंड बनाते हो तो -2 मिल जाएगी। इस तरह सल्फर की 2 भी मिलती है, सल्फर की 4 भी बनती है, सल्फर की 6 भी बनती है। लेकिन ये जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये कुछ छोटे एटम चुके होते हैं, तो इनकी ऑक्सीजन स्टेट जो है वो ज्यादा नहीं मिलती। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की 6 नहीं मिलेगी आपको, ऑक्सीजन की आपको -2 मिल जाएगी, +2 मिल जाएगी। ठीक है, फ्लोरीन की हमेशा आपको -1 मिलेगी, ज्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन क्लोरीन वगैरह की ज्यादा मिलेंगी। ठीक है, तो ये आगे बहुत सी चीजें हमें इसके इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, वो आपको साथ साथ मैं समझाता जाऊंगा। अब हम थोड़ा सा आगे चलें जी, और हम आ जाते हैं यहाँ आ जाते हैं। जब आप यहाँ आ गए तो आप देख रहे हैं इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको जो और चीजें मिल रही हैं। सर ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में हो सकती है? जी बेटे, ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में हो सकती है, मतलब होल नंबर ना हो, फ्रैक्शन में हो सकती है। ठीक है, सर जब आप परऑक्साइड्स की बात करते हैं या सुपर ऑक्साइड्स की बात करें तो ऑक्सीजन स्टेट जब वो 1/2 भी आती है ऑक्सीजन की फॉर्म में। अच्छा, अब इसको देखें तो उसने एक एग्जांपल हमें शेयर की है कि जैसे आपके पास है ये कंपाउंड है जी एक, ठीक है, तो SnCl4, तो SnCl4 में टिन जो है उसकी ऑक्सीजन +4 आती है। ठीक है, और इस तरह आप आगे चलेंगे तो डेफिनेटली जो है वो ऑक्सीजन स्टेट को जो फर्दर वो समझा रहा है। ठीक है, ये सारा आपको मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, ये सारा हो गया आपका। और ये फिर उसने बात की है सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। ठीक है, ये उसने बात की है जी हमारे पास आके सल्फ्यूरिक एसिड, लुक एट हियर, ये सल्फ्यूरिक एसिड की उसने बात की है। सल्फर के अंदर 6 आगे मैं कल को बता की। फिर H2S में सल्फाइड सल्फर -2 आते हैं, इसकी बात इसने कर दी है। ठीक है, फिर वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जब बात करता है ना, तो देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, ठीक है, वो बड़ी वेरिएशन शो करती है। ठीक है, मतलब आपको पता है कॉपर की 1 भी होती है और कॉपर की 2 भी होती है। इससे जिंक की 2 होती है मोस्टली। ठीक है, जो वनेडियम है उसकी 5 भी होती है, जो क्रोमियम है उसकी 6 होती है, जो मैंगनीज उसकी 7 होती है। ठीक है, और ये बड़ी कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर डिटेल हमने पढ़नी जाके छठे चैप्टर में, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं समझाता हूँ इसके बारे में, ज़्यादा डिटेल नहीं दे सकूंगा आपको क्योंकि अभी हमारा टॉपिक में नहीं आना इसमें। तो लुक एट हियर, यानी यहाँ आपका जब वो जो ट्रांजिशन मैटर्स हैं उनके अंदर जो ऑक्सीजन स्टेट्स हैं वो बड़ी डिफरेंट है कि इनकी आप देखें 1, इसकी 2 आती है, इसकी 3 आती है, इसकी 4 आती है, इसकी 5 आती है। ठीक है, इसके अंदर मैक्सिमम जो है वो 6 आती है। ठीक है, तो आगे जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी जो है वो चेंज होना शुरू हो जाती है, लेकिन इनकी वेरिएशन भी बहुत आती है। इनकी देखो, इनकी डिटेल नहीं आपको मैं देना चाहूँगा, ठीक है, वो आपको मैं छठे चैप्टर समझाऊंगा।
जब मैं आपको डी ऑर्बिटल समझाऊंगा, डी ब्लॉक समझाऊंगा सारा दोबारा से, आपको पता है कि आयरन जो +2 भी होता है और आयरन +3 भी होता है, ठीक है। फिर आपको पता है कि जो आपका कॉपर है, कॉपर आपका +1 भी होता है, ठीक है, जिसको आप क्यूप्रस बोलते हैं, और कॉपर आपका 2 भी होता है, ठीक है। तो इनकी जो है वो जो आपका जो ये मैंगनीज है, ठीक है, 1 2 3 4 5 मैंगनीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपकी जो है वो मैक्सिमम जो है वो आपकी जाती है जो है वो 7 तक जाती है। लेकिन मैंगनीज 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है। ये अभी बात आपसे मेरी डिस्कस करने वाली नहीं है, ठीक है। वी लुक एट अ 6 चैप्टर। जब 6 चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो 6 चैप्टर हमारा स्टार्ट ही यहाँ से होता है कि हमने 6 चैप्टर में इन एलिमेंट्स को दोबारा से गो थ्रू करना है। ये वाला जो हमारी पूरी रो आ जाती है, ये वाला जो, ठीक है। तो इसको हमने पूरे को स्टडी करना है जब वो छठे चैप्टर का है। सो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं उनके बारे में हम कोई प्रोडक्ट ट्रेंड अभी सेटअप नहीं करेंगे, ठीक होगा। तो इसको आपने लेना बेटे, ठीक है। तो आज जो है वो आपका इतना ही पढ़ा है मैंने, ठीक है। तो इसको आपने पढ़ना है आपने, ठीक है। अब छोटे बच्चे नहीं हैं आप, ठीक है, इसको खुद पढ़ना है। जिसकी नहीं समझ आएगी तो वो फिर कल मुझसे आप डिस्कस करेंगे, ठीक है, या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं कि सर ये चीज़ों को मुझे डिस्कस करनी है, इसकी समझ नहीं आई, ठीक है। जस्ट 1 मिनट, ये भी 1 मिनट। अहमद ये मुझे फ़ोन देना, जस्ट 1 मिनट। अच्छा चलें जी, इसको फिर कल इंशाल्लाह लेके चलेंगे, ठीक है। इसको कल तक आपने सही तक इसको रीड करना आपने, ठीक है। बहुत शुक्रिया।